अब मुझे इसमें पढ़ना नहीं है। मंदिर बन गया, अब उसको कॉन्सेक्रेट किया जा रहा है। अब अगर बीजेपी ही इस सारे चीज को, खासकर मंदिर को, पूरी तरह से एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाहे तो वो उनकी मर्जी है ना। हम तो यही चाहेंगे कि मजहब और सियासत जो है उनको थोड़ा अलग रखा जाए। कहीं पे अगर 10 साल हुकूमत में रहने के बाद भी बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए मजहब पे वापस जाना पड़े तो कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत फेल हो गई है। क्योंकि 10 साल के बाद अगर यही है लोगों को दिखाने के लिए और इसके अलावा कुछ है नहीं, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी से इस तरह के सवाल किए जाएं और लोग के जरिए और वोट के जरिए इन सवालों का जवाब आ जाए। उमर साहब, कांग्रेस ये कह रही है कि वो 6 की 6 सीटें, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, वो पार्लियामेंट्री जीतने वाली है। इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस बिल्कुल आश्वस्त है इसको लेकर। अब आप क्यों खामखा झगड़े पैदा करने की कोशिश कर रहे हो जहां पे झगड़ा है नहीं? अभी तक कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेके कोई बातचीत हुई भी नहीं है। हमें बातचीत करने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कौन कहां से लड़ेगा। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि फिलहाल जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेके 3 सीट जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास हैं और 3 बीजेपी के पास। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 6 की 6 सीटें जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास रहें। बाकी कौन कहां से लड़ेगा उस पर हम जो है आगे जाके कांग्रेस से बात करने के लिए जो है हम तैयार हैं। लेकिन ये जो आप 6 की 6 सीट की बात कर रहे हो, ये खामखा बिना वजह आप फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बात बन जाएगी कोलिशन जो आप कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि अनंतनाग सीट को लेकर महबूबा मुफ्ती भी लड़ना चाहती है कांग्रेस। लड़ना तो बहुत लोग चाहते हैं, वो छोड़िए ना कौन लड़ना चाहता है कौन नहीं लड़ना चाहता। आप हमें बात करने दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा 3 सीटें तो पहले ही इंडिया अलायंस के पास हैं, उन पे तो बहस करने की जरूरत नहीं है। जो 3 सीट बीजेपी के पास हैं उनको हम बीजेपी से कैसे वापस ला सकते हैं उसके लिए हम बातचीत करेंगे। According to you, should the India Alliance field project someone as the prime ministerial face? Point number 1. And point number 2, Umar Sahab, young leaders are leaving the Congress party. Do you think that Congress party is failing to retain some of its 10 next leaders? जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हो और कांग्रेस से लोगों का आना जाना, सियासत में ये रहता है। आया राम गया राम का सिलसिला जो है ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, ना ये आखिरी बार होगा। पॉलिटिक्स में इस तरह का जो चर्निंग है ये रहता है। अब क्यों गए, जाने के बाद क्या हासिल किया, वो जो जाने वाले हैं वो खुद ही इस चीज का जवाब दे सकते हैं। जहां तक आपके पहले सवाल का है कि क्या इंडिया अलायंस को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे किसी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, इस पे फिलहाल इंडिया अलायंस में कोई बहस नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि मेरे तरफ से या फारूक साहब के तरफ से हम पहले मीडिया के सामने ये बात करें फिर इंडिया अलायंस में ये बात करें, ये गलत होगा। इंडिया अलायंस में ये सवाल उठने दीजिए। अगर वहां पे इस तरह का कोई डिस्कशन होता है कि क्या हमें प्राइम मिनिस्टरियल फेस के लिए किसी को कंसिडर करना चाहिए, हमारी जो व्यक्तिगत राय है वो हम उस वक्त उनके सामने रखेंगे। फिलहाल इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, मना कर दिया राम मंदिर जाने से, क्या लगता है कि कितना सही निर्णय है कांग्रेस का कि उन्होंने राम मंदिर? अब ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए ना। न हमें कोई दावतनामा आया है, न हम जा रहे हैं।
अब कांग्रेस को आया नहीं आया, वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या लेना देना? ये सवाल कांग्रेस के लीडर यहाँ जम्मू में है, आप अपना कैमरा ले लीजिए और उनसे पूछिए। न्याय यात्रा नेशनल हमें जहां तक मुझे मालूम है, फारूक साहब को और मुझे भी राहुल गांधी जी के तरफ से और खड़गे साहब के तरफ से दावतनामा आया है। अब मशवरा आपस में कर लेंगे और जहां मुमकिन हुआ जाने की कोशिश करेंगे। और कुछ? सर अगर 19th of January, 34 years, it's the anniversary, 34th anniversary of the Kashmiri Pandit exodus. Sir, your thoughts on this day, and do you think that the Modi government has failed to keep its promises as far as Kashmiri Pandit Then up- As far as your second question is concerned, I think that's a question that the Kashmiri Pandit community needs to ask itself and needs to do so with some degree of honesty. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।